सिराज ने लंका डुबो दी। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दाखिल। वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया ने श्रीलंका को हज़ीमत-आमेज शिकस्त दे दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने श्रीलंका के लिए हिमालयाई स्कोर 357 खड़ा कर दिया था, जिसमें कुल 8 विकेट गंवाए थे। लेकिन इस 357 के हदफ का ताक़ुब करने वाली श्रीलंका की टीम को हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया है। श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और ऑल आउट हो गई। पूरी श्रीलंका टीम महज 19 ओवर्स में 55 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह हिंदुस्तान को 302 रनों की एक बहुत बड़ी फतेह हासिल हुई। इस वर्ल्ड कप में अपनी मुसलसल 7वीं जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मोहम्मद शामी ने 5 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट हासिल किए। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फीस अदा करने की तारीख का ऐलान। तेलंगाना रियासत में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फीस की अदायगी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 10वीं के फाइनल इम्तिहानात अगले साल मार्च में होंगे। डायरेक्टर गवर्नमेंट इम्तिहानात ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जेर तालीम तुलबा से सालाना इम्तिहानी फीस वसूल करने की तारीख का ऐलान किया है। तुलबा को 17 नवंबर से पहले फीस अदा करना होगा। 1 दिसंबर तक 50 रुपए की लेट फीस के साथ 11 दिसंबर तक 200 रुपये और 500 लेट फीस 20 दिसंबर तक अदा की जा सकती है। रेगुलर तुलबा 125 रुपये, 3 मज़ामिन या 1 से कम में फेल होने वालों को 110 रुपये, 3 मज़ामिन से ज्यादा फेल होने वालों को 125 रुपये और वोकेशनल तुलबा को 60 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। अगर गलती से कांग्रेस जीत गई तो चंद्रशेखर राव का निर्मल जल से आम से खिताब। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर तेलंगाना में गलती से कांग्रेस जीत जाती है तो दोबारा पेपरवर्कारी का दौर शुरू होगा। वो निर्मल में मुनक्किदा बीआरएस के जल से आम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल हमें खश्कसाली, नकले मकानी, खेती और पीने के पानी की किल्लत का सामना था और अब इन तमाम मसाइल की यकसोई कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की तवक्को के मुताबिक मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद को तकसीम करके 4 अजला का क़याम अमल में लाया है और रियासत के हर जिला में मेडिकल कॉलेज के क़याम को अमल में लाया गया। यही वजह है कि आज निर्मल में मेडिकल कॉलेज का क़याम यकीनी हुआ है। इस जलसे में बीआरएस उम्मीदवार इंदिरा किरण रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना में बीजेपी कायदीन को इंतखाबी मुहिम चलाने 3 हेलीकॉप्टरों का इंतजाम। 1 हेलीकॉप्टर खालिज बंडी संजय के लिए मुख्तस। तेलंगाना बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए 3 हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिसमें 1 हेलीकॉप्टर खालिज बंडी संजय के लिए होंगी, जो रियासत भर में घूमते हुए पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मजीद 2 हेलीकॉप्टरों में बीजेपी के दीगर कायदीन बशमुल किशन रेड्डी, ई राजेंद्र और डॉक्टर लक्ष्मण घूमते हुए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बीजेपी 15 नवंबर से तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। इसी दिन पर्चा नामजदगी के अतकाल का अमल खत्म हो जाएगा। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, कई मरकजी वज़रा और कौमी कायदीन मुहिम में हिस्सा लेंगे। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में गाड़ियों की चेकिंग। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिसमें बगैर नंबर प्लेट और दस्तावेजात की भी चेकिंग की गई है। इंतखाबी कागजात नामजदगी जुमे से शुरू होंगे। इंतखाबात में 1 माह से भी कम वक्त बाकी है। जिले इंतखाबी ऑफिसरान जुमे से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद जिला के तमाम 15 हलकों के रिटर्निंग ऑफिसरान आरओ 10 नवंबर तक कागजात नामजदगी कबूल करेंगे। उम्मीदवार फॉर्म आरओ दफातर से हासिल कर सकते हैं और उन्हें तमाम काम के दिनों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान जमा करा सकते हैं। दरख्वास्तें ऑनलाइन पूरी की जा सकती हैं, जिसके बाद मतलूबा तारीख पर एक नोटराइज्ड हार्ड कॉपी आरओ को जमा करानी होगी। पीएम मोदी 7 नवंबर को हैदराबाद में बीसी के रजना इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को हैदराबाद में पसमानदा तबके के गरजना इजलास से खिताब करेंगे। जुमेरात को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के राज्यसभा के लक्ष्मण ने कहा कि ये मीटिंग बीसी के दरमियान एतमाद पैदा करने के लिए मुनक्किद की जा रही है कि बीजेपी इनकी तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर हम इख्तिदार में आए तो हम बीसी लीडर को वजीर आला बनाएंगे। हमने बीसी और खवातीन को असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 40% से ज्यादा टिकटें अलॉट की हैं। बीसी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी के फैसले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए लक्ष्मण ने कांग्रेस को मुखालिफ बीसी करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया है।
बेगमपेट रेलवे स्टेशन की तरक्की का काम तेजी से जारी है। रेलवे की वजारत की तरफ से उठाए गए अमृत भारत स्टेशन स्कीम नया भारत नया स्टेशन पहल के तहत रेलवे स्टेशनों की तरक्की के एक हिस्से के तौर पर बेगमपेट स्टेशन की तामीर नौ का काम तेज रफ्तारी से जारी है। बेगमपेट स्टेशन को जदीद तर्ज तामीर के साथ तैयार किया जा रहा है और आलमी मेयार की सहूलियात तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर तवज्जो मरकूज करते हुए शहर के मरकज के तौर पर काम करेंगी। और साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने कहा कि तरक्की याफ्ता स्टेशन रेल को एक नया तजुर्बा फराहम करेगा। हैदराबाद में कांग्रेस कायदीन के घरों पर आईटी के छापे। एक ऐसे वक्त जबकि रियासत में इंतखाबी माहौल गर्म है, हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से दावे किए जा रहे हैं। महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी समेत पार्टी के बास कायदीन के घरों पर आईटी काम ने छापे मारे। बालापुर में वाक़ नरसिम्हा रेड्डी की क़यामगाह पर आज सुबह 5 बजे से आईटी काम तनकीद कर रहे हैं। इसी दौरान इत्तला मिली है कि महेश्वरम हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले KLR के घर पर भी आईटी काम की जानिब से दावा किया गया है। बालापुर का गणेश का लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मण रेड्डी के घर पर भी दावे किए गए हैं। इसी तरह बास कांग्रेस से कायदीन के घरों पर आईटी काम की जानिब से दावों की इत्तलात है। गजा पट्टी में अब तक 18,000 टन बम गिराए गए। हिरोशिमा से ज्यादा गजा में तबाही। इजरायली फौज ने 7 अक्टूबर से गजा की पट्टी पर 18,000 टन बम गिराए हैं, जो दूसरी जंग अजीम में जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम की धमाका खैज कुव्वत से 5 गुना ज्यादा बताई जाती है। गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस के सरबराह सलामा मारूफ ने कहा है कि इजरायली फोर्सेस ने गजा में 85 सरकारी इमारतों को भी तबाह किया है। उन्होंने मजीद कहा कि गजा में इजराइल ने 47 मसाजिद को मुसम्मार किया है और 3 गिरजाघरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हमलों के नतीजे में 2 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 32,500 नाकाबिल रिहाइश है। 203 स्कूलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और 45 स्कूल अब मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। हमलों की शिद्दत की वजह से आदाद शुमार अभी तक मुकम्मल नहीं है। जिनवा कन्वेंशन के तहत इबादतगाहों और स्कूलों और दीगर शहरी ढांचों पर हमले ममनू है। इजराइल ने दावा किया है कि अस्करियत पसंद इन इमारतों में या इसके आसपास पनाह ले रहे हैं। मारूफ ने मजीद कहा कि इजरायली फौज ने 908 खानदानों का कत्ले-आम किया, जिससे हजारों अफराद हलाक हुए। उन्होंने कहा कि हमलों में मजमूई तौर पर 35 सहाफी, 124 सेहत की देखभाल करने वाले कारकुन और हंगामी इमदादी टीमों के 18 शहरी दिफा के एहलकार भी मारे गए हैं।